पिछले 24 घंटे हमारे लिए परीक्षा की घड़ी रहे। हमारी पूरी सतर्कता के बावजूद कुछ अधूरी रिपोर्ट्स ऑन एयर हो गई, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। सिमिलैरिटी ये है कि ये है लंडे के ज़ायनिस्ट, ठीक है, ये मतलब 2 नंबर ज़ायनिस्ट। तो वो कोशिश करते हैं कि वो जिस तरह इजराइल की हसबरा इसको कहते हैं ना, इजराइल की जो प्रोपेगेंडा डिसइंफॉर्मेशन विंग है, और बाय द वे ये दुनिया की पहली ऑनलाइन सोशल मीडिया डिसइंफॉर्मेशन विंग इजराइल ने ही कायम की थी, ओके, अबाउट 10-20 ईयर्स अगो, ऐसा कुछ है। ये उनकी तरह बनना चाह रहे हैं, लेकिन ये बॉलीवुड से बाहर निकल नहीं सकते ना। इनको हर एक चीज़ के अंदर आइटम नंबर डालना होता है माजरत के साथ। तो अगेन कहते हैं ना, नकल के लिए भी क्या चाहिए होता है, अकल चाहिए होती है ना, वो नहीं है, बज़ाहिर नहीं है। आई एम सॉरी, ये मैं नहीं कह रहा, वो मुझे दिखा रहे हैं। अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। लेकिन आपने एक बहुत अहम नुक्ते की तरफ आपने इशारा किया है, और वो है भारत और इजराइल का गठजोड़। ये दहाइयों पुराना है बाय द वे। 1962 में जब चाइना ने इनकी काफ़ी कुट लगाई थी साइनो इंडियन वॉर में, उस वक्त से इनके ताल्लुकात जारी हैं, और अब ये एक मुकम्मल स्ट्रेटेजिक अलायंस है। हमने देखा है कि हरूप ड्रोन्स, इजराइल के जो कटिंग एज ड्रोन्स हैं, वो हमारी तरफ भेजें। और ये आप एक बात को समझें कि 30 ड्रोन्स में से 29 ड्रोन गिराना ये एक बहुत बड़ी बात है। इजराइल हिजबुल्लाह के ड्रोन्स ना रोक सके, वो नेतन्याहू के घर के बेडरूम विंडो में जाके टकराए हैं। यमन के हुसीज के ड्रोन्स ये नहीं रोक सके, सऊदी अरब भी नहीं रोक सका, रूस यूक्रेन के ड्रोन नहीं रोक सकता, यूक्रेन रूस के ड्रोन नहीं रोक सकता। हज़ारों मिसालें हैं हमारे पास, हमने रोके हैं। और ये कोई मतलब वो क्वाडकॉप्टर वाले ड्रोन नहीं है कि मैं यहाँ जाके ना 10,000 रुपए में खरीद लूँ। दीज आर $1 मिलियन के ड्रोन्स, एंड दे आर द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स इन द वर्ल्ड। तो हमारी एयर डिफेंस को तो सलाम है। आई मीन, मेरा नहीं ख्याल था कि ये आज के दौर में मुमकिन भी नहीं है। लेकिन अगर आप और आपके व्यूअर्स अगर देखना चाह रहे, पता करना चाह रहे हैं कि भारत और इंडिया और हिंदुत्व और ज़ायनिज़्म, क्योंकि ये जुड़वा आइडियोलॉजीज़ हैं, यू अंडरस्टैंड, इनके बीच में कितनी लंबी तारीख़ है और इसका मतलब क्या है, और मुस्तकबिल में इसका मतलब क्या होगा बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए। तो आज़ाद ईसा साहब की किताब है हॉस्टाइल होमलैंड, उसमें बहुत डिटेल्स हैं। तो ये बनना चाहते हैं इसराइली की तरह। आपने देखा है कि जब गज़ा में नस्ल कुशी शुरू हुई, तो एक तो ज़ायनिस्ट खुशी मना रहे थे, लेकिन उनसे ज़्यादा इंडियंस खुशी मना रहे थे। बाकायदा फ़लस्तीनी बच्चों की लाशों की तस्वीर पोस्ट करके कह रहे थे कि हमने तुम्हारे साथ ये करना है। लेकिन वो इजराइल नहीं है और हम फ़लस्तीन नहीं है, और इनको इस बात का अब तक अच्छी तरह से समझ आ जाना चाहिए। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।